सड़क पर दौड़ती हुई अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर यूपी 34 दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये गाड़ी सीतापुर की है। ये वही सीतापुर है जो अपने पौराणिक महत्व और शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए चारों धाम की यात्रा पर निकले यात्रियों को सीतापुर अपनी ओर आने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य चारों धाम के बाद 5वां धाम माना जाता है। सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। जिले के उत्तर में लखीमपुर खीरी, पूर्व में बहराइच, दक्षिण पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में लखनऊ तथा पश्चिम में हरदोई जिले की सीमाएं मिलती हैं। सीतापुर जिले का मुख्यालय सीतापुर शहर में स्थित है, जबकि ये जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। गोमती, शारदा, घाघरा, चौका और सरायन नदियां सीतापुर जिले की प्रमुख नदियां हैं। बरसात के महीनों में घाघरा और चौका नदियों का जलस्तर बढ़ जाने के कारण जिले के कई गांव बाढ़ और कटान के चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज आपके जनपद सीतापुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसे आप अब तक नहीं जानते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले निशान को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप आसानी से देख पाएं। 5743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सीतापुर जिले में वर्तमान समय में 7 तहसीलें सीतापुर सदर, मिश्रिख, महोली, महमूदाबाद, बिस्वा, योम, सिधौली तथा लहरपुर हैं। जिले में कुल गांवों की संख्या 22,348 है, जो 19 ब्लॉकों के अंतर्गत बांटे गए हैं। इसके अलावा 5 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायतें सीतापुर जिले के अंतर्गत आते हैं। जिले में 4 लोकसभा सीट तथा 9 विधानसभा सीटें हैं। सीतापुर जिले की 11.84% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि 88.16% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अगर उद्योग की बात की जाए तो जिले में 3 चीनी मिलें और कई छोटे छोटे उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी जिलों की तरह यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या है, अतः जिले के लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 44 लाख से ज्यादा सर्वे की गई थी। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार 100 में से लगभग 79 हिंदू, 19 मुस्लिम और बाकी 2% में ईसाई, जैन, सिख व बौद्धिस्ट आदि धर्म के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में से सीतापुर जिले की जनसंख्या का अनुपात 2.24% है। सीतापुर जिले की औसत लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 888 महिलाएं हैं, अर्थात जिले में लड़कों की अपेक्षा प्रत्येक 1000 में से 112 लड़कियां कम जन्म लेती हैं। अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो यह बात काफी चिंताजनक है और लड़कियों के जन्म में कमी होने के कारण पर समीक्षा करने की जरूरत भी है। एक तरफ जहां सरकार बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन राशि के साथ साथ तमाम प्रकार की सहूलियतें दे रही है, तमाम योजनाएं चला रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है, तो दूसरी तरफ लोग लड़कों की लालच में अवैध रूप से सोनोग्राफी करवा के लड़की होने पर उसे गर्भ में ही मार डालते हैं। ये समस्या सीतापुर जिले की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की है, लेकिन कुछ राज्यों में ज्यादा ही है। यही कारण है लड़कियों की जन्म दर में कमी होना। लोगों को अब तो समझ लेना चाहिए कि लड़का हो या लड़की दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस विषय पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। जिले की मुख्य भाषा हिंदी, अवधी व उर्दू है। सीतापुर के नामकरण पर कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस भूमि पर प्रभु श्री राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ आए थे। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने इस नगर को बसाया और माता सीता के नाम पर इस नगर का नाम सीतापुर रखा। सीतापुर का प्रथम उल्लेख राजा टोडरमल के बंदोबस्त में छितियापुर के नाम से हुआ था। काफी दिनों तक इसे छीतापुर भी कहा जाता रहा, जैसा कि गांवों में कुछ लोग आज भी सीतापुर कहते हैं। इसी भूमि पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच इतिहास का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि यह युद्ध खैराबाद के पास एक मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध को शेरशाह सूरी जीतकर दिल्ली का सुल्तान बन गया था और हुमायूं सीतापुर हरदोई के जंगलों में सालों भटकते रहे। इसी जिले में स्थित है महमूदाबाद, जो कभी जानी मानी रियासत हुआ करती थी। महमूदाबाद रियासत अवध के नवाबों के अधीन थी। महमूदाबाद का किला आज भी खुद में इतिहास की हजारों घटनाओं को संजोए खड़ा है। भारत की आजादी के बाद इस रियासत के राजा पाकिस्तान जाकर बस गए।
1968 ईस्वी में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून के तहत किले सहित रियासत की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था, लेकिन इस रियासत के वंशज आमिर मोहम्मद खान अपने अधिकार का दावा करते हुए 40 सालों तक मुकदमा लड़ते रहे और रियासत की सारी संपत्ति उनको मिल गई। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस जिले के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्य समाज और सेवा समिति ने जिले में अपनी संस्थाओं की स्थापना की थी। 1921 ईस्वी में सीतापुर के हजारों लोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1925 में गांधी जी स्वयं पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के साथ सीतापुर आए और लोगों से स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने के लिए अपील भी की। सीतापुर रहस्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म और पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण एक प्रसिद्ध शहर है। सीतापुर जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में अनेक धार्मिक स्थल व ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं, जो पर्यटकों को सीतापुर की यात्रा पर आने के लिए प्रेरित करती हैं। सीतापुर जिला मुख्यालय से लगभग 34 किलोमीटर दूर है हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य। यह सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तरफ स्थित है। मार्कंडेय पुराण में अनेकों बार इसका उल्लेख ऋषियों की तपोस्थली के रूप में आया है। ऐसी मान्यता है कि महाकाव्य महाभारत का लेखन महर्षि वेदव्यास ने इसी क्षेत्र में किया था। यहीं स्थित है चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मन शतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर, और एक गोलाकार सरोवर भी है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। नीमसार के नाम से जाना जाने वाला यह धाम हिंदुओं के श्रद्धा का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ लगभग पूरे देश के लोग आते हैं। अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में ललिता देवी मंदिर, पंचप्रयाग, महमूदाबाद का ऐतिहासिक किला और कौमी एकता के प्रतीक हजरत गुलजार शाह की दरगाह आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सीतापुर देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप सीतापुर आना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है, पहले लखनऊ आए, फिर यहाँ से सीधे चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ें या केसरबाग बस स्टेशन आकर रोडवेज बस से सीतापुर की यात्रा करें। सीतापुर में रुकने के लिए कई होटल, धर्मशाला मौजूद हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।